अस्सलाम वालेकुम। विजुअल बेसिक में मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारा थर्ड लेक्चर है। इस लेक्चर में हमने फ़्लो चार्ट्स पढ़ने हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने एल्गोरिथम्स पढ़े थे, जो कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता था किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए। तो आज हम इसी की आगे जो हिस्सा है वो है फ़्लो चार्ट्स, जिसमें हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो फ़्लो चार्ट्स में सिंबल्स क्या होते हैं, गाइडलाइंस क्या होती हैं, लिमिटेशन ऑफ फ़्लो चार्ट, एग्जांपल ऑफ फ़्लो चार्ट। तो ये आज के कुछ हमारे टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे। चलते हैं पहले टॉपिक पे। फ़्लो चार्ट क्या होता है? फ़्लो चार्ट बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथम, कि जो एल्गोरिथम अभी हमने स्टेप बाय स्टेप अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में लिखे थे, उनको कुछ सिंबल्स की में शेप दे के हम एक प्रोग्राम को बनाते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा कि ये एक बॉक्स है, तो फ़्लो चार्ट में इस बॉक्स का कोई मतलब है, वो भी हम आगे इसकी जब सिंबल्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझ आ जाएगी। तो फ़्लो चार्ट बेसिकली कम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, फ़्लो एंड चार्ट। फ़्लो का मतलब है रास्ता और चार्ट का मतलब है कि शेप्स, सिंबल्स। तो जैसे मैंने बताया, चार्ट सिंबल होते हैं और फ़्लो मीन डायरेक्शन ऑफ प्रोसेसिंग, के रास्ता किस साइड पे जा रहा है, किस साइड पे हमारी प्रोसेसिंग होनी है। तो ये एक एग्जांपल आपके सामने मैंने ओपन करवाई है, जस्ट इसको आप एक एग्जांपल ले लें। तो अगर आप ये देखें तो ये सिंबल्स हैं, ये आपको फ़्लो बता रहा है कि ये डाउनवर्ड जा रहा है। यहाँ से यस या नो होगा तो फिर डाउनवर्ड जा रहा है। तो ये एक सिंपल समझाने की फ़्लो चार्ट है कि फ़्लो चार्ट होता क्या है। तो इसमें आप देखें तो इसमें एक रास्ता फ़्लो बना हुआ है और डिसीजंस हो रहे हैं और प्रोसेसिंग हो रही है। तो इंशाल्लाह आगे हम एग्जांपल्स के अंदर भी इसको डिस्कस करेंगे। तो अभी चलते हैं सिंबल्स। फ़्लो चार्ट में सिंबल कौन कौन से होते हैं? ये सिंबल्स बहुत ज़रूरी हैं, ये आपने याद भी रखने हैं, क्योंकि इन्हीं सिंबल्स की बेस पे आपने अपना फ़्लो चार्ट को क्रिएट करना है। तो सबसे पहला जो प्रोसीजर है वो हमारा इनपुट या आउटपुट। एल्गोरिथम के अंदर हमने डिस्कस किया था कि हम जो हमारा पहला स्टेप होता था स्टार्ट, ठीक है। तो इसमें भी स्टार्ट का सिंबल है, उसके बाद हमने इनपुट्स लेनी होती हैं। तो इनपुट का जो सिंबल है वो हमारे पास कुछ इस टाइप का होगा। तो ये सिंबल आपका इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए, जब भी आपने कोई इनपुट लेनी है फ़्लो चार्ट के अंदर, या जब भी आपने कोई आउटपुट लेनी है, तो आपने ये सिंबल यूज़ करना है। उसके बाद हमारे पास प्रोसेस का सिंबल है। प्रोसेस का सिंबल हमारा कुछ इस टाइप का आपका होगा, जिसमें आप जब भी कोई प्रोसेस हो रहा होगा, जैसे कि हमने a + b = c करते थे, तो वो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। वो प्रोसेस जो है ना, वो हमने यहाँ पे इस सिंबल के अंदर लिखना है, ठीक है। थर्ड सिंबल हमारे पास आ गया सिलेक्शन, कि कोई भी चीज़ हमने सेलेक्ट करनी है तो हमने ये डायमंड शेप हमने जो है ना वो यूज़ करनी है। इस डायमंड शेप को आप डिसीजन भी कह सकते हैं, सिलेक्शन या डिसीजन भी कह सकते हैं। तो इसमें यह है कि जैसे कि आपने येस या नो का एक डिसीजन लेना है या सिलेक्शन करवानी है, येस सेलेक्ट करे या नो सेलेक्ट करे, तो आपने ये सिंबल यूज़ करना है। तो स्टार्ट और एंड, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे एल्गोरिथम का हमेशा पहला स्टार्ट होता है और एंड होता है, इसी तरह फ़्लो चार्ट का भी स्टार्ट और एंड होता है। तो ये कुछ इस टाइप का सिंबल आपका स्टार्ट का होगा, सही। तो पहला ये जो है इनपुट का है, ये प्रोसेस का है, ये सिलेक्शन का है, और ये आपके पास स्टार्ट या एंड का है। उसके बाद हमारे पास आता है फ़्लो लाइंस। फ़्लो लाइंस का मतलब एरोज़ किस साइड पे आपकी प्रोग्राम की डायरेक्शन जा रही है, प्रोसेस की डायरेक्शन जा रही है। आखिर में हमारे पास आ जाता है कनेक्टर्स। जब आपने 2 या 3 फ़्लो लाइंस को कनेक्ट करवाना हो, तो आप गोल सिंबल, ये साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है पर इसको हम छोटा इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। कि आगे मेरे एग्जांपल के अंदर आपको मैं दिखाऊंगा कि ये कनेक्टर्स हम कैसे अपने फ़्लो चार्ट में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं, जिसमें पहले हमने इनपुट पढ़ा है, फिर प्रोसेस पढ़ा है, फिर सिलेक्शन पढ़ी है, फिर स्टार्ट या एंड पढ़ा है, फिर फ़्लो लाइन्स पढ़ी है और कनेक्टर पढ़ा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि फ़्लो चार्ट को बनाने के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं जो हमने फॉलो करनी होती हैं। वो ये है कि फ़्लो चार्ट में सबसे पहले जो आपका है वो आपकी डाउनवर्थ होगी, ऊपर से नीचे फ्लो लाइन होगी।
फिर ये है कि आपने कोई डिसीजन लेना है तो आपका येस या नो ऐसे होगा, ठीक। उसके बाद फ्लो चार्ट की कुछ लिमिटेशंस हैं जिसको आपने अबोर नहीं करना, वो वहाँ तक लिमिट है फ्लो चार्ट की कि ये कम्प्लेक्स होता है। इसको देख के आप कहते हैं कि ये बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम में सॉल्व करने का तरीका होता है। अगर आपको कोई भी चीज़ चेंज करनी हो तो आप इसको पूरे को रीडिज़ाइन करते हैं। एल्गोरिथम में तो आप स्टेप चेंज कर देते हैं, इसमें आपको पूरा चेंज करना होता है। अब आ जाते हैं कुछ एग्जांपल्स में, जो फ्लो चार्ट की कुछ एग्जांपल डिस्कस करते हैं ताकि आपको मज़ीद पता चल जाए कि जो भी हमने सिंबल्स पढ़े हैं उसको हम कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो पहली एग्जांपल हमारे पास ये है। तो अगर आप यहाँ पे देखें स्क्रीन पे तो ये आपका स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे प्रोग्राम, ठीक है। जो मैंने कहा पहला हमेशा स्टार्ट होगा। ये अब एक फ्लो चार्ट है या एक प्रोग्राम है जिसमें आपकी कोई चीज़ गुम गई है, तो उस लिहाज से आप इसको जो है ना एक फ्लो चार्ट आप बना रहे हैं। तो आप देखें तो सबसे पहले हमारा जो फ्लो है वो यहाँ पे आ रहा है, जो हमारा प्रोसेस का है, जिसमें वो कह रहा है कि प्रोसेस क्या करना है, लुक फॉर द लास्ट साइड, कि गुमा हुआ जो आइटम है उसको तलाश करो। फिर वो आप नीचे लेके आ रहा है, वो कह रहा है डू यू फाइंड इट, अगर आपको मिला है तो ठीक, वरना वो नो है तो फिर इधर आए थे। वो फिर यहाँ पे उसने एक डिसीजन या सिलेक्शन का लगाया है, डू यू नीड इट, वो आपसे फिर पूछा कि आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो वे वापस जाता है, वो फिर उसको ढूंढता है, फिर चाहता है, फिर ढूंढता है। अगर वो यहाँ से उसको मिल जाता है तो वो यस करके उसको एंड कर देगा, या अगर आप उसको कहते हैं नहीं मुझे नहीं चाहिए, फिर भी वो इसको यहाँ पे ला के एंड कर रहे हैं। तो ये पहली एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल चलते हैं वो कुछ इस टाइप की, ये शायद आपको ज़्यादा बेहतर हो जाए, जिसमें आपने सिर्फ ये बताना है। ये अगर आप देखें तो ये स्कूल पहुँचने का कैलकुलेटर है। तो आपके पास ये है कि जो आपका स्टार्ट है वो आपका लीव होम हो गया। फिर आपने प्रोसेस किया, चेक टाइम किया, आपने टाइम चेक कर लिया, आपके पास इनपुट आ गई। उसके बाद आपने यहाँ पे एक प्रोसेस लगाया जिसमें आपने कहा कि अगर मैंने 7 बजे से पहले पहुँचना है या 7 बजे के बाद पहुँचना है। अगर बिफोर 7 AM वो कहता है तो आपने बस का रास्ता करना है। और अगर आपने बिफोर 7 AM यस होता है तो आपने टेक अ सबवे या ट्रेन जिसको बेसिकली बोलते हैं वो लेनी है। तो ये अगर आप देखें तो ये प्रोसेस हो रहा है और डिसीजन पे यस या नो चल रहा है। कुछ प्रोग्रामिंग की एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। तो ये आपके सामने एक और एग्जांपल आई है। अब ये एग्जांपल में क्या है कि आपने टेम्परेचर को रीड करना है, ठीक है। तो स्टार्ट हुआ प्रोग्राम, रीड टेम्परेचर, यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है लाइक इनपुट, उसने इनपुट ले ली टेम्परेचर को और यहाँ पर उसने एक प्रोसेस लगा दी है। अगर ये प्रोसेस जो है वो टेम्परेचर अगर 32 से कम है तो क्या करे, प्रिंट बिलो फ्रीजिंग, सिंपल। अगर वो टेम्परेचर 32 से कम है तो वो उसको प्रिंट फ्रीजिंग करेगा, अगर नहीं है तो वो अबव फ्रीजिंग करेगा। तो 2 स्टेटमेंट उसने यस या नो करके उसको प्रोग्राम को एंड कर दिया है। यहाँ तक आगे चलते एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें आपके पास आपने 2 इंटीजर्स को ऐड करवाना है n नंबर तक। थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, तवज्जो दीजिएगा इस फ्लो चार्ट पे। तो ये है कि आपने क्या किया, स्टार्ट किया, सम ले लिए, सम इज इक्वल टू 0 ले लिए और एक्स इज इक्वल टू 1 ले लिए, सही। अब क्या हो रहा है कि अब प्रोसेस हुआ, प्रोसेस क्या हुआ, उसने कहा एक्स इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू n, कि वो n से कम या उसके बराबर है। अगर नहीं है तो क्या करे, डिस्प्ले कर दे सम, सही। अदरवाइज़ वो नीचे आ जाए। अगर यस है तो यस में क्या होगा, वो सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स और एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, वो फिर वापस चला जाएगा। तो ऐसे करते करते आपका वो डिस्प्ले होता जाएगा सम, तो आखिर में आपका स्टॉप हो जाएगा। ये एक और एग्जांपल है, ये हम जिसमें कनेक्टर्स को हम यूज़ करेंगे, जो मैं आपको बताया था, जिसमें अगर आप देखें तो स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम, इनपुट 1 ली जा रही है, इनपुट 2 ली जा रही है। वो कह रहा है कि अगर
इनपुट 1 और ग्रेटर देन है 2 के, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो डिस्प्ले कर दे 1, अगर ये डिस्प्ले गलत हो जाती है तो डिस्प्ले कर दे 2। तो यहाँ पर उसने कनेक्टर लगा लिए सारी फ्लो लाइन को जोड़ के और आखिर में प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया। तो यहाँ तक तो फ्लो चार्ट पर हमारी डिस्कशन हुई है। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर दें या कमेंट में लिख दें ताकि मैं उसका आंसर आपको कर दूँ। तो क्वेश्चन ऑफ द डे जो है वो ये है कि आपने मुझे बताना है कि फ़्लो चार्ट और एल्गोरिथम के दरमियान फ़र्क क्या है, वो आपने मुझे पेपर पे लिख के व्हाट्सएप करना है। सही। तो यहाँ तक तो आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने फ़्लो चार्ट्स और उसके कुछ सिंबल्स और लिमिटेशन और गाइडलाइंस पढ़ी थी। तो इस हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन हो या नहीं समझ आई तो आप मुझे इनबॉक्स करें ताकि मैं उनके आंसर कर दूँ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।